हिंदू धर्म में मांस खाना मना है या नहीं, इस संबंध में कई लोगों के मन में भ्रम है। शाकाहारी भोजन को हिंदू धर्म में सबसे उत्तम माना गया है और वहीं मांस खाने को लेकर के कोई सख्त आदेश नहीं दिया गया है। प्यारे सज्जनों, कुछ लोग ये प्रश्न कर देते हैं कि जीवों को मारकर खाने में हर्ज ही क्या है। मांसाहार से तो वे एक प्रकार से जीवों को बंधन से मुक्त कर रहे हैं, फिर मांसाहार के लिए मना क्यों किया जाता है। प्यारे सज्जनों, ये कुतर्की लोग तरह तरह की बातें शुरू कर देते हैं। कुछ कहते हैं कि नीच योनि से जीव को मुक्ति दिलाने का वो पुण्य कर रहे हैं, फिर इस पर पाबंदी क्यों है। और यहाँ तक कहते हैं कि शास्त्रों में जीव हत्या की बात कही गई, राजा लोग भी शिकार किया करते थे। प्यारे सज्जनों, इस अंतहीन विषय पर अपनी कोई राय न देते हुए एक छोटी सी मैं आपको कथा सुनाता हूँ। इससे प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो ठीक, न मिले तो भी ठीक, लेकिन मांसाहार के विषय में कुछ न कुछ सोचने को मजबूर जरूर होगे। पुराने समय की बात है, मगध नाम का एक राज्य था। एक बार वहाँ खाद्यान्न संकट खड़ा हो गया। मौसम ने साथ नहीं दिया तो अन्न का उत्पादन कुछ कम रहा। राजा को चिंता हुई कि यदि समस्या का शीघ्र ही निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अन्न कोष भी खत्म हो जाएगा और भीषण संकट उत्पन्न हो जाएगा। सम्राट ने एक सभा बुलाई। सभा में पूछा कि देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। ये सुनकर के मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं आदि पदार्थों को उगाने के लिए तो बहुत श्रम करना होता है, वो तभी प्राप्त होते हैं, और जब प्रकृति का प्रकोप न रहे ऐसे में अन्न तो सस्ता हो नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही सही अवसर है, क्यों न अंधाधुंध शिकार के लिए राजा से आज्ञा ले ली जाए। उसने कहा, महाराज, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ तो मांस ही है। इसके लिए ना तो धन खर्च करना पड़ता है और न ही श्रम लगता है, और पौष्टिक खाना भी आसानी से मिल जाता है। सभी राज दरबारियों ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभय चुप रहे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री आप चुप क्यों हैं? आपने इसका समर्थन क्यों नहीं किया? बताइए आपका क्या मत है। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, मैं ये नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है, फिर भी इस विषय पर अपने विचार में आपके समक्ष कल रखूंगा। प्रधानमंत्री अभय उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर जा पहुंचे। सामंत ने इतनी देर रात को प्रधानमंत्री को अपने घर में आया हुआ देखकर घबरा गया, किसी अनिष्ट की आशंका से कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत खराब है। राज्य वैद्य ने कहा है, किसी बड़े और प्रभावशाली आदमी के हृदय का 2 तोला मांस यदि मिल जाए तो राजा के प्राण बच सकते हैं। आप महाराज के विश्वास पात्र सामंत हैं, इसीलिए आपसे योग्य भला कौन होगा। इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। कहें तो मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ, अथवा कोई बड़ी जागीर, आप अपनी इच्छा कहें। मैं कटार से आपका हृदय चीर करके सिर्फ 2 तोला ही मांस निकालूंगा। ये सुनकर के सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वो सोचने लगा कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तब 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और बड़ी जागीर किस काम आएगी। वो झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आया। मुद्राएं दे करके उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए, गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमान, मैं आपकी 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं में अपनी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिलाता हूँ।
इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लें, लेकिन मुझे जाने दें और ये बात किसी को पता न चले। प्रधानमंत्री अभय तो सब समझ चुके थे, पर उसे थोड़ा और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने कहा, सामंत, आप शरीर से बलिष्ठ हैं, आपकी कटकाती भी महाराज से मिलती जुलती, इसलिए राज वैद्य ने खास तौर से आपका ही नाम लिया। आपके दान से हमारे राजा का जीवन बच सकता। आप कहें तो मैं आपके लिए प्रधानमंत्री का पद देने को तैयार हूँ। खुद आपका कर्मचारी बन करके रहूंगा, पर प्रजा से राजा को न छीने। सामंत खुद को फंसता हुआ दिख रहा था। उसने अपने शरीर पर अंगवस्त्र रखा, अपने जूते पहने, जैसे वो वहां से बस भागने ही वाला था। सामंत अभय के पैरों में लोटपोट हो गया। उसने याचना की, प्रधानमंत्री जी, मैं इस योग्य नहीं हूँ, और जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो फिर प्रधानमंत्री पद क्या, राजा का सिंहासन भी मिले तो मैं क्या करूँगा। आप चाहे तो मेरा सर्वस्व ले लें, पर मेरे प्राण न लें। मैं अपना भवन, अपना धन, अपना सब कुछ आपको सौंपता हूँ। रातों रात इस राज्य से मैं निकल जाऊंगा। इतना कह करके वो अपने घुड़साल की ओर भागा और अपना घोड़ा गांठने लगा। अभय भी पीछे पीछे गए। वो बोले, तुम अपना परिवार क्यों छोड़े जा रहे हो? सामंत बोला, श्रीमान, अपने प्राणों से अधिक प्रिय कुछ नहीं होता। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो मैं परिवार का क्या करूँगा। जीवन रहा तो सब कुछ है, जीवन है तो सब कुछ है। इतना कह करके उसने छलांग लगाई और घोड़े पर बैठ गया। बस चलने को ही था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की रस्सी पकड़ ली और सामंत से बोले, भागने की जरूरत नहीं है, आराम से रहो, मैं किसी और के पास जाकर के प्रयास करता हूँ। इतना कह करके प्रधानमंत्री अभय वहां से चले गए। सामंत की जान में जान आई, लेकिन मन में अभी बेचैनी बनी रही। उसकी नींद गायब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर के प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे। सबसे राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ। सब ने अपने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। इस प्रकार से एक रात में ही प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ से अधिक स्वर्ण मुद्राएं जुटा ली। फिर सुबह होने से पहले वो अपने महल पहुंच गए। अगले दिन राज्यसभा के लिए सभी सामंत समय से पहले जा पहुंचे। सभी ये जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ तो हैं। कोई किसी से भेद नहीं खोलना चाहता था। सबको राज्य वैद्य की तलाश थी, उनसे ही कुछ सूचना मिल सकती थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी, जब तक महाराज राज्यसभा में ना जाएं, किसी सामंत को महल से बाहर आने न दिया जाए। राजा सभा के लिए अपने चिर परिचित गति से आए, उसी शान से आकर के सिंहासन पर बैठे। सभी सामंतों ने देखा, कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ न दिखे। उन्हें तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सभासद के मन में यही प्रश्न चल रहा था, पर कोई किसी से कुछ बोलता नहीं था। तभी प्रधानमंत्री अभय ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, प्रधानमंत्री, ये मुद्राएं किस लिए है और ये कहाँ से आई? प्रधानमंत्री ने सारा हाल विस्तार से कह सुना। 2 तोला मांस के लिए इतनी धनराशि इकट्ठा हो गई, पर मांस नहीं मिला। अपनी अपनी जान बचाने के लिए सभी सामंतों ने मुद्राएं दी। अब आप विचार करें कि मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गए। उन्होंने प्रजा को कृषि कार्य के लिए अतिरिक्त परिश्रम करने का आदेश दिया। राज्य के अन्न भंडार से अन्न निकाल करके श्रमिकों को दिया गया। उन्हें पौष्टिक सब्जियों की तुरंत खेती करने का आदेश दिया गया। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कृषि कार्य में लगे श्रमिकों के कल्याण पर खर्च की गई। मेहनत रंग लाई। ऐसी साग सब्जियां तेजी से उगी, जिससे प्रजा की अन्न पर से निर्भरता भी कम हो गई और वे पौष्टिक भी थी। कुछ समय के बाद मौसम अनुकूल हुआ तो अन्न भी उपजा। इस प्रकार खाद्यान्न का संकट टल गया।
प्यारे सज्जनों, जीवन बहुत अमूल्य है। हम ये न भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी होती, उसी तरह सभी जीवों को अपनी अपनी जान प्यारी होती। हर जीव अंतिम समय तक अपने प्राणों को बचाने के लिए संघर्ष करता। जो असहाय हो जाता है उसे अपने प्राण गंवाने पड़ते। जिन जीवों को हम मार रहे हैं उन्हें तो प्राण रक्षा के संघर्ष का अवसर तक नहीं दिया जाता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं है जहां मानव का रक्त बहे, बर्बरता उन सभी कार्यों में है जहां जहां रक्त बहे। ये परंपरा है कि अंतिम सांसें गिन रहे जीव से आशीर्वाद लिया जाता। कहते हैं उस समय वो देवत्व के निकट होता। हम ऐसा ही करते हैं। जिस जीव को खाने के लिए हम मार रहे होते हैं वो अंतिम समय में आपको श्राप देता हुआ ही जाता है। सोचिए अनजाने में आपसे कितना बड़ा पाप हो रहा है। प्यारे सज्जनों, आज का ये सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।